नमस्कार, प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। हम संगत टीवी के यूके और यूरोप के दर्शकों का भी स्वागत करते हैं। भारत के संसदीय इतिहास में आज का दिन एक ऐसे दिन के तौर पर माना जाएगा जहां लोकतंत्र का मंदिर मारपीट और संसदीय गरिमा की धज्जियां उड़ाने का अखाड़ा बन गया। सदन में तेलंगाना समर्थकों और विरोधियों में मारपीट और हाथापाई, माइक छीनने, कंप्यूटर पटकने के साथ ही मिर्च स्प्रे किए जाने की घटनाएं देखने को मिली। लोकसभा में आज उस वक्त शर्मनाक दृश्य देखने को मिला जब अलग तेलंगाना राज्य का बिल पेश होते ही इसका विरोध कर रहे सांसद ने सदन में पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया। एक और सांसद ने तो सामने मेज पर लगा माइक ही उखाड़ लिया। अफरा तफरी मच गई और कुछ सांसदों को अस्पताल तक पहुंचाना पड़ा। स्पीकर मीरा कुमार ने इस घटना को लोकतंत्र पर धब्बा बताया। Have consultation what is to be done and this has shamed us. This has shamed us. Our parliamentary democracy is admired throughout the world. Today what has happened is a blot. सभी पार्टियों के सांसद इस हरकत को शर्मनाक करार दे रहे हैं और इसे संसदीय इतिहास का काला दिन बता रहे हैं। सुषमा स्वराज का कहना था कि संसद में आज जो कुछ हुआ वो आम चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस का ड्रामा था। कांग्रेस सांसद आपस में भिड़े, हाथापाई की नौबत आ गई और उसके बाद कोई ऐसी चीज सदन में छोड़ दी गई जिसे उस समय तो कहा गया कि कोई गैस छोड़ी गई है, क्योंकि एकदम सांसद खांसने लगे, आंखों से पानी आने लगा। और अब तो ये लगता है कि शायद ये भी एक डिजाइन का हिस्सा था, क्योंकि सरकार ये चाहती थी कि अफरा तफरी मच जाए और सब लोग सदन से बाहर चले जाएं और उसके बाद वो एक मेक बिलीव इंट्रोडक्शन कर दे। कि मैंने तो 1970 से लेकर के मैं पार्लियामेंट में हूं, ऐसे दृश्य कभी नहीं देखे। पार्लियामेंट के मेंबर को मर्यादा नहीं मानना चाहिए। सबको मर्यादा सिखाने की काम करेंगे हम लोग। हिंदुस्तान में कानून बनाएंगे हम लोग और खुद को मर्यादा नहीं रखेंगे। देश की जनता के सामने ये एक सवाल है कि आज संसद में अगर इस प्रकार की घटनाएं घट सकती है तो जिम्मेदारी किसकी है। इस हंगामे के बाद 17 सांसदों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया। एक सुर में इस घटना की निंदा की गई, लेकिन हमारे चुने हुए प्रतिनिधियों का ये व्यवहार लोकतंत्र का कैसा संदेश पहुंचा रही है। आखिर क्यों हमारे चुने हुए प्रतिनिधि इस तरह का व्यवहार करते हैं कि शर्मिंदा होना पड़ता है? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय सहगल जी स्टूडियो में मौजूद हैं। पंजाब के पूर्व डिप्टी स्पीकर बीर देविंदर सिंह जी भी हमारे साथ हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रोफेसर मनजीत सिंह जी भी हमारे साथ हैं। बीर देविंदर सिंह जी, आप ही से इस चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगी। आप खुद पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रहे हैं। लगता है कि आज से पहले इस तरह की घटनाएं हुई हैं, क्योंकि इन कुछ सालों में जिस तरह से ये घटनाएं बढ़ी हैं, न सिर्फ संसद और विधानसभाओं में भी, अभी जम्मू कश्मीर हम विधानसभा में भी हंगामा देखने को मिला। देखिए, इससे पहले भी बहुत सी घटनाएं पार्लियामेंट में और विभिन्न सूबाई असेंबली में बहुत कुछ हुआ है, लेकिन ये सबसे बुरा हुआ है जो आज हुआ है। ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई काली मिर्च आंखों में फेंक दे या कोई गैस पार्लियामेंट में छोड़ दी जाए। और मैं समझता हूँ अब आगे के लिए अब क्या पेशबंदी करनी होगी, तो मेरा ख्याल है आगे के लिए ये मास्क पहनकर जानना पड़ेगा जितने भी संसद सदस्य हैं, और सर पे वो हेलमेट पहनकर जाना पड़ेगा। पता नहीं कब किसी ने कोई चीज़ उखाड़ के सर पे मार देनी है या कोई गैस छोड़ देनी है। This is the lowest you see behavior which we are watching. शरद यादव खुद ही सवाल उठाने कि अगर कानून बनाने वाले ही मर्यादा का पालन ना करें तो आप किसी और से क्या उम्मीद करेंगे? देखिए, अब तो मैं तो यही कह सकता हूं कि मुद्दत गुजरी यूं ही रंजो गम सहते हुए, अब तो शर्म आती है ऐसे वतन कहते हुए। अब ये शर्म कहाँ जाकर रुकेगी सहगल साहब? देखिए, मैं भी अपनी बात एक विषय से शुरू करना चाहता हूँ। होता है सबो रोज़ तमाशा मेरे आगे। पार्लियामेंट में, और देवेंद्र जी ने भी कहा है, पार्लियामेंट में भी और विधानसभा में भी ये सब कुछ होता रहा, लेकिन आज जो कुछ हुआ है उससे तो लोकतंत्र पे एक बहुत बड़ा कलंक आया और एक बहुत बड़ा प्रश्न आया कि, और इसके एक ही पहलू नहीं है, एक असहमति का स्वर को दबाया गया है
वो एक भिन्न पहलू है कि जिस प्रकार से तेलंगाना पे विरोधाभास था, कुछ लोग विरोध कर रहे थे, सहमति नहीं जुटाई गई और इसको बर्दाश्त नहीं किया गया, लेकिन उसको उसके जवाब में और उसके प्रत्युत्तर में जो कुछ हुआ वो बहुत शर्मनाक कुछ है। भी हो रहा हो, हाँ, कुछ किसी भी मुद्दे हाँ, पर आपका विरोध लेकिन, हो, हाँ, इस पर चर्चा की जा सकती है। चर्चा क्या की ये जा सकती तरीका है अपना नहीं, ये विरोध बिल्कुल नहीं जताने है। का? अगर पार्लियामेंट में, अगर लोकसभा में ऐसा होने लगेगा तो हम देश को क्या आदर्श प्रस्तुत करते हैं? ये वो लोग हैं जिनको मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता हूँ, ये वो लोग हैं जिनको बड़ी उम्मीदों के साथ लोगों ने संसद में भेजा है। और अब एक ऐसा मौका जब अगली पार्लियामेंट चुनाव हमारे सामने है, तो हम क्या दिखा रहे हैं? क्या संदेश जनता के सामने जा रहा है? क्या उन्हें ये कभी भी नहीं सोचते हैं कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं? आप कानून बनाते हैं और लोगों को पाठ पढ़ाते हैं कि आप कानून का पालन करिए, मर्यादा में रहिए। क्या उदाहरण बन रहे हैं? और फ्लोर मैनेजमेंट नहीं है, पार्टियों की तरफ से नहीं है। अभी सुषमा जी कह रही हैं कि भाई, ये बयान पहले भी आया है कि ये किसी मतलब ये कुछ हुआ तो उनको भी बाहर, उनको एडवाइस भी की गई थी और उसके बाद चुपके से आपने बिल पेश कर दिया। ये क्या है? इतना ये सवाल ये है, इतनी जल्दबाजी क्या है आपको? तेलंगाना को अगर उसके बंटवारा करने की बात है और उस पर आप थोड़े दिन और इंतजार कीजिए, लेकिन दिक्कत ये है कि चुनाव आने वाले हैं, इससे चुनावी लाभ का प्रश्न जुड़ा है और कुछ सब सियासत है, हर जगह सियासत ही सियासत नजर आ रही है। प्रोफेसर मंजीत, क्या लगता है कि जो हरकतें ये कर रहे हैं सांसद, क्या ये तरीका है आसान के लोगों तक आपकी बात पहुंच रही है? जो लोग उनके समर्थक खड़े होने वाले कि हम विरोध करेंगे तो वो लोग हमारे साथ खड़े हो जाएंगे, क्या ये सिर्फ उनकी सहानुभूति पाने का जरिया बन गया? क्योंकि पता है टीवी के जरिए लाखों लोग हमें देख रहे हैं, करोड़ों लोग देख रहे हैं, लेकिन ये एहसास नहीं है कि उन तक क्या संदेश जा रहा है। सारा सब उनको पता है और लोगों से अब ना बिल्कुल छिन-भिन हो गई, लोगों से बिल्कुल उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जब केजरीवाल बाहर खड़ा होकर कहता था कि पार्लियामेंट में इतनी बड़ी गिनती में जो क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले एमपी हैं और ये डेमोक्रेसी कैसे चलाएंगे, तो उसको कहते थे कि ये अनार्किस्ट है, ये डेमोक्रेसी, सारे इकट्ठे होकर उसके विरुद्ध इकट्ठे हो गए थे। आज ये बताएं कि इस डेमोक्रेसी को किससे खतरा है? जो कितनी देर अपोजिशन ने महीनों भर वहाँ पार्लियामेंट की कोई कार्रवाई चलने नहीं दी, मेन जो अपोजिशन है बीजेपी, आज इनके खुद अपने एमपीज ने क्या करतूत किया है। 17 एमपी को, पहले भी 2-3 एमपी निकाले हैं कुछ दिन पहले, आज फिर 17 एमपी को सस्पेंड करना पड़ा। इसका माने कि जो देश की जमहूरियत है, इतनी हार्ड एंड जमहूरियत है, उसको केजरीवाल या उसकी किसी पार्टी से खतरा नहीं जो बाहर आकर के लोगों के साथ खड़ा है। ये जो लोग, जो चुने हुए लोग हैं, इनको लोगों पर विश्वास नहीं है, लोगों से बिल्कुल अलग थलग पड़ गए हैं और अपनी सत्ता के लिए किसी भी तरीके से एहो जे कुछ अपना उनकी निगाह में आना चाहते हैं और ऐसे शोशेबाजी करके और अपना मीडिया में आना चाहते हैं, जैसे आपने कहा। मुझे लगता है कि ये इनसे सबसे ज़्यादा जमहूरियत को खतरा अब चुने हुए जो पार्लियामेंट के अंदर लोग बैठे हैं उनसे है। तो अब क्या है सहगल साहब, अगर लोगों तक जाने में कोई उन्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही कि लोगों तक क्या संदेश जाएगा या वो क्या हमारे बारे में सोचेंगे, हमें सिर्फ अपने वोट बैंक की चिंता है। जो लोकतंत्र को खतरे की बात कह रहे हैं प्रोफेसर मंजीत, ये तो खतरा तो बना ही हुआ है, क्या कुछ कहीं सुधार होगा या नहीं होगा? मुझे नहीं लगता कि आज की स्थिति में तुरंत आपको कोई इसका निष्कर्ष सामने आ सकता है। आप देखिए कि पिछले कई महीनों से, ये तो अब की 2-4 रोज़ की अगर हम बात लें, कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाता, और आज तो उसमें नई चीज़ जुड़ गई। खुद कांग्रेस के लोग, भले उनका कारण कुछ और रहा हो, मतलब जब आप अपनी पार्टी को संभाल के नहीं रख सकते तो दूसरों पे आप क्या आरोप देंगे? अक्सर ये कहा जाता है कि विपक्ष चलने नहीं दे रहा। अब विपक्ष को मौका लगा है कि भाई हम तो तैयार बैठे हैं, सारी सबकी बात है ये, और ये तो देयर इज ए गेम, यही नहीं चलना देना चाहते। आपके अपने आदमी विधायी कार्य को आगे नहीं चलने दे रहे हैं, तो संसद का आप देखिए 29 बिल पेंडिंग पड़े हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि भाई आप जो फाइनेंशियल बिल है उसको पास करके निकालो किसी तरह, फिर आगे देखें मतलब उसके बाद इलेक्शंस हैं। मतलब आप वो दिखाना चाहते हैं कि भाई हम कितने जुझारू हैं और कितने ये करते हैं। हाँ। पर पूरा देश ही नहीं, जो मीरा जी कह रही थी, पूरी दुनिया आपको देख रही है कि आप कहाँ जा रहे हैं। वीर देवेंद्र जी, आपने पंजाब विधानसभा भी देखी है, कई बार वहाँ भी ऐसे हंगामे हुए हैं, कई बार अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल हुआ है जिसे बाद में निकाल दिया जाता है कार्रवाई से।
लेकिन जो लग रहा है कि अब ये सब कुछ रुक नहीं रहा, इस पर चर्चाएं होती हैं, ये बढ़ता ही जा रहा है, ये कहाँ थमेगा जाकर? देखिए, ये है कि जैसे जैसे ये घटनाएं पार्लियामेंट में हो रही हैं या असेंबलीज़ में हो रही हैं, इससे लोगों का जो विश्वास है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कम होता जा रहा है और लोग मजबूर होकर किसी और विकल्प की तलाश में चल पड़ेंगे। और वो विकल्प कैसा होगा इसके बारे में भी अब कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन सांसद अगर बिहेव ही नहीं करेंगे, पार्लियामेंट में नहीं करेंगे, और ये एक नया प्रांत बनाने की बात है। आपने आज 17 MPs को सस्पेंड कर दिया है। अगर आप एक पर्टिकुलर ओपिनियन रखने वाले सभी लोगों को पार्लियामेंट में सस्पेंड करके और फिर ज़बरदस्ती कोई ऐसा बिल पास भी करना चाहेंगे, तो फिर ये कौन सी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है? यू कांट सप्रेस देयर वॉइस। चर्चा ही नहीं एक स्टेट का, एक खित्ते का इंटरेस्ट रखने वाले जो सांसद हैं, अगर वो अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। अब महज अपना सियासी इंटरेस्ट देखकर, वेस्टेड नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट, कि अब तेलंगाना तो बनाना ही है, वो सीमा आंध्रा के लोग तो गए और चुनाव से पहले वो तो हमारे साथ आए नहीं, तो जो मिलता है तेलंगाना जोन से ले लो। तो लोग मरे खपे, सूबा वायबल बने ना बने और कत्लो गारत हो, इससे लोगों को कोई ताल्लुक नहीं है। दिस इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट सिनेरियो। क्या ये रुकेगा नहीं? नजर नहीं आ रहा। कौन रोकेगा? कौन रोके? किसकी जिम्मेदारी है? मेरा यही सवाल सबकी, है। सांसदों की जिम्मेदारी बनती है, वो जब वो खुद ही इस तरह का व्यवहार करे तो फिर सांसदों की जिम्मेदारी तो बनती है, सरकार की भी बनती है। आप ये आखिरी सेशन है इस लोकसभा का, क्यों आखिरी सेशन में ये हंगामा खेज बिल लेकर आए? पहले 5 साल, उससे पहले 5 साल, इतना वक्त क्यों जाया कर दिया? अब तो इनके पास वक्त ही कोई नहीं है। और मैं तो समझता हूँ कि देखो, मैंडेट इनको पहले मिला था, अब तो मैंडेट खत्म होने वाला है। अब एट द फैग एंड यू सी लास्ट सेशन अगर ये बिल ज़बरदस्ती ला रहे हैं, ये भी कोई मैं समझता हूँ कि कोई विजडम वाली बात नहीं। इसमें कोई ना पॉलिटिकल विजडम है, ना कोई पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस की विजडम इससे नजर आती। पर इसके पर भी बैठकर चर्चा हो सकती थी और हुई भी है कई बार विरोध भी हुआ है। लेकिन अब सिर्फ वही है कि अगर मतलब जो सुषमा स्वराज कह रही कि ये सब ड्रामा है, खुद कांग्रेस, मेरा ख्याल है बड़ी ड्यूल पॉलिसीज जो है, सबको खुश रखो, उधर भी खुश रखो, उधर भी खुश रखो और अपना वोट बैंक बचा कर। हाँ, इस रौरे रप्पे में हो सकता कुछ भी ना हो पाए, तो उनको कहने को ये रह जाएगा कि हम तो करना चाहते थे लेकिन कुछ लोगों ने होने नहीं दिया। ये संदेश जनता को, ये संदेश कि हम तो तैयार थे, वो नहीं तैयार थे, सिर्फ ये संदेश देने की कोशिश है। और उसके बदले में क्या हो रहा है और किस हद तक जा रहा है उसकी किसी को परवाह नहीं करें। प्रोफेसर मंजीत, दिल्ली विधानसभा में भी आज हंगामा हुआ। उससे पहले विधानसभा की बात करें तो जम्मू कश्मीर में भी कुछ इसी तरह से देखने को मिला था। हरियाणा विधानसभा जब लगती है तब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है, विपक्ष के सांसद आ खड़े होते हैं, उसके बाद उन्हें निलंबित कर दिया जाता है। जनता के मुद्दों पर जो चर्चा होनी चाहिए विधानसभाओं में, संसद में, वो हो नहीं रही। जिस काम के लिए जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं वो तो वो कर ही नहीं रहे हैं। देखो, बहुत ज़रूरत है इस वक्त की, ये घड़ी आ चुकी है, ये वक्त आ चुका है कि जब हम यहाँ के पॉलिटिकल रिफॉर्म्स होने चाहिए, जो राजनीतिक रिफॉर्म्स होने की बहुत ज़रूरत है। ये जो पार्टियां जहाँ लड़ रही हैं, ये इनका बिल्कुल, इनकी लीडरशिप का फ्यूडल माइंड है, रजवाड़ियाँ वाला माइंड है कि जे हमारी जद्दी पुश्ती जन्मसिद्ध अधिकार है इस राज सत्ता पर बने रहने का। कुछ बीजेपी में चले जाते हैं, कुछ दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, कुछ कांग्रेस में चले जाते हैं, तो आपस में खेल खेलते रहते हैं। इसमें जनता बाहर है, जनता को कोई नहीं पूछता। 5 साल के बाद उनसे वोट बटोर के और वहाँ बैठ के ये ऐसी बदमर्जी करते हैं। ये हरकतें करके भी तो ये जनता के बीच ही जाएंगे वोट मांगने, अभी कुछ वक्त बाद ही लेकिन जाएंगे। अब नया दरवाजा खुल गया है। अब ये बुखलाए हुए भी हैं और बहुत बड़ी बुखलाहट है। और उनकी आम आदमी पार्टी की आपने रोज़ देखा, उस किस्म की नकल करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी लोगों में अपनी नई छवि बना सकें, पॉपुलर हो सके, उनमें उनका जो विश्वास जीत सकें। पर ऐसा होगा नहीं, लोग सब देख रहे हैं। ये जो करतूत की है, ये सब लोगों ने देखी है कि हम इस काम के लिए इनको पार्लियामेंट में भेजा है कि आप वो जो बाहर भी नहीं आदमी, साधारण आदमी करता, वो पार्लियामेंट में जाके करें। तो इसलिए जब तक हम यहाँ का जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स है, जहाँ वो नहीं करते, जिसमें अंदरूनी डेमोक्रेसी भी हो, पार्टियां के अंदर डेमोक्रेसी हो, जो अभी नहीं है,
ये जो भी होता है फैसला जी दिल्ली से होगा, जी हाई कमांड करेगी। क्यों हाई कमांड करेगी जी? जो लोकल वर्कर है नीचे बैठा हुआ वो वैसे ही बैठा सारी उम्र अपनी आम जिंदगी लोगों के लगा पास, आम जो जनता है, बिल्कुल। आम नेता है या कार्यकर्ता है, उसके पास सत्ता नहीं है। सत्ता नहीं है। इसी तरीके से ये लोगों से भी कटे हुए हैं, तो आपस में इतनी देर तक ये बांट बांट के ऊपर से खाते रहे, लेकिन अब लोग जाग गए हैं। अब इनको लोग नकारेंगे और इनको होश आ जाएगी कि पार्लियामेंट में कैसे बिहेव करें। वीर देवेंद्र जी, अभी आपने पहले कहा था कि विकल्प जो दिख रहा है कोई पता नहीं वो कैसा होगा, हम आपका इशारा समझ रहे हैं, लेकिन जो बात बदलाव की कर रहे हैं प्रोफेसर मंजीत, वो बदलाव कैसे आएगा? क्या किसी विकल्प को बदलाव के तौर पर देखा जा सकता है? देखिए, अगर तो लोगों की इच्छा के मुताबिक कोई बदलाव नहीं आता तो मैं ये बात बड़ी ज़िम्मेवारी से और बड़ा खौफज़दा होकर कह रहा हूँ कि ये देश जो है ये सिविल वार के बहुत नज़दीक जा पहुँचा है। लोगों के पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। अगर आपके पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस फेल हो जाएं और पार्लियामेंटेरियंस उन इंस्टीट्यूशंस को फेल कर दें, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फेल हो जाए और ऐसे शर्मनाक हंगामे पार्लियामेंट में होने लगें, इस किस्म की वायलेंस होने लगी कि लोग एक दूसरे की दस्तारें और दुपट्टे उतारें पार्लियामेंट में, वो लोग जो पढ़े लिखे हैं, जिन्हें आम जनता चुनकर अपना नीतियां और कानून बनाने संसद में भेजती है। और फिर आप बताइए लोगों के पास क्या विकल्प बना है? अगर इस मुल्क में गृह युद्ध नहीं शुरू होगा तो फिर और क्या होगा? अब ये कोई नई बात तो नहीं ना, 65 वर्ष हो चुके हैं। उन्होंने बिल्कुल लोगों के पास कोई विकल्प छोड़ा ही नहीं है। तंग आमद बजंग आमद, किसी तरफ भी लोग जा सकते हैं। सेगल साहब, लग रहा है कि गृह युद्ध जैसी स्थिति भी आ सकती है अगर ये कंटिन्यू रहा तो। देखिए, ये तो राजनीति में अभी अराजकता की राजनीति और ये मुहावरे तो चल पड़े हैं। और जब केजरीवाल दिल्ली में बैठे थे धरने पे, तूने कहा कि अराजक, आप संसद में जो कर रहे हैं वो क्या है? संसद में करें वो अराजकता नहीं। तुम करो वो गलत, हम करें वो सही। तो जो बात कही जा रही थी, सबसे पहली कोड ऑफ कंडक्ट, क्या आपके पास कुछ है? सदन की मर्यादा की रक्षा के लिए क्या कोई लिखित या लिखित कोड है? और सर्वदलीय बैठक हो रही है और ये हो रहा है। और मैं भी ये समझता हूँ कि इससे ऊपर उभरने के लिए बड़े ज़बरदस्त, बड़े प्रभावशाली चुनाव सुधार अमल में लाने पड़ेंगे जो अभी पाइपलाइन में है। जैसे प्रत्याशी जो आपने भेजा उसको वापस बुलाने का अधिकार, और दूसरे उसकी वेरिफिकेशन, उसके अभी बार बार कहा जाता है पार्लियामेंट में विधान के कितने आपराधिक पृष्ठभूमि के लोग कितने, वो कैसे गए? राज्यसभा की बात देखिए, आपके पास पैसा और सरमाया है तो आपका इतिहास कुछ हो, आपका चरित्र कुछ हो, सब पे बात लागू नहीं होती। एंड यू लैंड इन दी राज्यसभा, ये क्या है? इसलिए तो नहीं ये सारी चीज़ें बनी थी। तो आज की स्थितियों में देश को और देश के जो स्वनाम धन्य मसीहा हैं, इनको सोचना पड़ेगा कि हमने कहाँ जाना है, क्या करना है। क्या इसमें आम जनता भी दोषी है जो चुनकर अपने प्रतिनिधि भेज रही है? उसे नहीं पता, लेकिन सवाल वही कि उसके सामने विकल्प क्या है? उसे तो चुनना है, वो किसे चुने और वो जाकर चुन के क्या करेंगे उसे क्या पता? अब उसके जनता को क्या पता है कि इनका सब्सिक्वेंट बिहेवियर क्या होगा? अब जो एक एजेंडा, जो विकल्प आ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केजरीवाल आप पार्टी की, कुछ चीजें तो सामने रखी जा रही हैं। दे हैव टू पुट अप देयर एजेंडा। अभी देखिए इलेक्शन के नज़दीक क्या गाने गाए जा रहे हैं, हमने ये कर दिया, खाद्य सुरक्षा, आप हर एक मीडिया पे देख लीजिए। नाउ इट इज़ टू लेट, इट इज़ टू लेट। क्या आपने किया? ये भी तो शर्म की बात है कि 65 वर्ष के बाद आप ये कह रहे हैं कि हमने खाद्य सुरक्षा दे दी है, हमने लोगों को रोटी दे दी है। मतलब अभी तक हम रोटी देने के लिए दे ही नहीं पाए। हमने मेट्रो क्या किया हमने 65 सालों में? गरीबी अगर हटा नहीं पाए तो अगर ये भी नहीं कर पाए, ये तो बेसिक नीड्स है ना। अगर रोटी भी नहीं दे पाए, गरीबी तो का 1971-72 में नारा लगाया था इंदिरा गांधी ने, अभी तक नहीं। गरीबी हटाओ, देश बचाओ। वी हैव एक्सेप्टेड। अब आप चावल और गेहूं देकर कह रहे हैं कि हमने बहुत बड़ा मार्का मार दिया इस देश को, 2 रुपए में देंगे, 2 रुपए में दे रहे हैं। एक और सवाल है जो अब क्योंकि चुनाव है, ये जो सत्ता पक्ष और विपक्ष में एक सत्ता में एक जो आने का संघर्ष होता है, दोबारा फिर से जो विपक्ष है उसे भी वो जो बयानबाजी चल रही है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। ये क्या उससे अलग मानी जा सकती है? ठीक है, वो संसद में बैठे हैं, ये बाहर बयानबाजी चल रही है, तीखे बाण एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं, ये भी तो
सियासत का ही एक हिस्सा ही है ना। देखो, वो मेरा ख्याल है कि लोग अब टीवी देख रहे हैं, गांव-गांव में देख रहे हैं, मीडिया के साथ पढ़ भी रहे हैं, प्रिंट मीडिया से पढ़ रहे हैं। अब लोगों में काफ़ी जागृति आई है। मैं पंजाब के गांव में गया हूं, हरियाणा के गांव में देखा है जाके। लोग इस वक्त ठान ले चुके हैं कि इस बार हम देखेंगे, आएँ। हालांकि वो अलग बात है कि आम आदमी पार्टी इसको कितना कैश कर पाती है, कितना वहाँ तक पहुँच, लेकिन जो गुस्सा नीचे इतना है, वो एक ऑलमोस्ट जो जैसे वीर देवेंद्र जी कह रहे हैं कि सिविल वार वाली सिचुएशन है कि लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, लेकिन वो डर के अंदर भी रह रहे हैं। बहुत सारे डरे हुए भी हैं कि अगर हम कामयाब नहीं हुए तो बैकलैश बहुत जबरदस्त जो क्योंकि आपकी पार्टी को भी घेरा हुआ है, आपकी पार्टी पर भी तमाम सवाल उठाए जाते हैं। नई पार्टी है, कब जब जमेगी और कितना काम करेगी उसका भी अभी लोगों को पता नहीं है ना। नहीं, खैर वो तो नई, जो भी नई चीज होगी वो तो नई रहेगी। इसीलिए वीर देवेंद्र जी जो कह रहे हैं ना, दुविधा में है अभी लोग कि नए पर विश्वास करें तो वो कितना कारगर साबित होगा। नहीं, एक ना एक दिन तो बच्चे ने जन्म लेना है। अब ये कहो कि जो बच्चा है वो कितना अक्लमंद कल को होगा। इतने बच्चे जन्म ले चुके हैं, इतने सियासी दल आ चुके हैं और उसके बाद क्या हरकतें कर रहे हैं संसद में जाके, वो हमारे सामने है। कम से कम इनकी एक बात तो है ना, इनका कोई साबका किरदार तो नहीं है जिस पर उंगली उठ पाए। अब इसका एक एक्सपेरिमेंट दिल्ली में हम देख चुके हैं। और अभी समय इतना कम हुआ है इनको आए को, आम आदमी की पार्टी की बात कर लें कि अभी तो रिजल्ट्स के लिए इंतजार करना चाहिए हमें। कोई राहत तो मिले ना। इतना ही हो जाए कि ये लोग करप्शन नहीं करेंगे। बस ये भी कोई छोटा टिक्का नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, भ्रष्टाचार से ही मुक्त हो जाए मुल्क। और शायद तब कुछ उम्मीद भी की जा सकती है, लेकिन उसमें भी इनको अभी वक्त देना पड़ेगा। वो बात की बातें हैं। अभी जो हम चर्चा कर रहे हैं वो है कि इनके सांसद जो व्यवहार कर रहे हैं उसको कैसे मर्यादित किया जाए। क्या खुद उनकी कोई जवाबदेही नहीं बनती है? देखिए, ये भी तो बदकिस्मती की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आज ये इस पर चर्चा करने के लिए मजबूर हो रही है कि हमारे सांसदों के लिए कोई ज़ाब्ता इखलाक तय किया जाए कि उनके बिहेवियर पर इतने लोगों की उंगलियां उठ रही हैं। इससे शर्मनाक बात और क्या हो सकती है। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जब तक ये अपनी पॉलिटिकल ओरिएंटेशन, जिसको कहते हैं कि ये अपने जो राजनीतिवान हैं, हमारे जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है, वो अपनी आदतें नहीं बदलती, सोच नहीं बदलते, लोगों तक नहीं पहुँचने की आदत बनाते, ये होगा नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि आज तक ये समझते कि जो हमारा शब्द मुँह से निकला वही कानून है, ये ख़त्म होना चाहिए। आप लोग दरबार लगाते हैं, वहाँ जाके पैसा बांटते हैं, ये ख़त्म होना चाहिए। पावर जो है, अब देखो दिल्ली में पार्लियामेंट में पावर नहीं रही, जो देखा तो पावर ख़त्म है। ये पावर का जनाजा है, पावर दिल्ली में नहीं है। पावर अब धीरे धीरे स्टेटों में पहले भी थी, अब और भी चले जाएगी। अब स्टेटों से धीरे धीरे आखिरी आदमी तक जब तक पावर नहीं जाती तो ये देश की डेमोक्रेसी बचने वाली नहीं है। अब वो वक्त आ गया है। मैं तो बड़े साफ देख रहा हूँ, आपको पता नहीं कन्फ्यूज़न हो कि जो मोहल्ले की बात है, जो पंचायत की बात है, जो 1993-94 से लगातार पार्लियामेंट में एक्ट पास करके अभी तक कोई उनको डिपार्टमेंट दिया नहीं। अब वक्त आ गया कि वो पंचायतें भी खड़ी होंगी और वो काउंसलर भी खड़े होंगे, वो आखिरी आदमी भी जो हाशिए पर वो खड़े होंगे कि हमारा अधिकार। लगता है कि कुछ सुधर पाएगा ऐसी स्थिति में, या अभी भी वो जो सत्ता में आने का नशा रहता है या सत्ता सुख भोगने की बात रहती है, उसे ही लेकर लोग आना चाहते हैं यहाँ भी? मैं उसमें एक और बात जोड़ता हूँ। अब देश वो समय भी आ गया है जबकि हमें सामंतवाद और परिवारवाद से राजनीति को आगे ले जाना पड़ेगा। ये नहीं कि एक ही छत्र के नीचे आप वही अपना सामंतवाद चलाते रहें। आपको ग्रासरूट डेमोक्रेसी तक पहुँचना पड़ेगा और वहाँ से जब लोकतंत्र मजबूत होगा, जहाँ असली लोकतंत्र है, तभी उसके पुष्प पल्लवित होंगे। अदरवाइज तो लोगों में भी आम गरीब माएँ भी इस मुल्क के नेता पैदा कर सकती हैं। यही नहीं कि फ्यूडल फैमिलीज जो हैं, यहाँ जो बड़े नाम वाली फैमिलीज हैं, उनमें ही नेता पैदा हो सकता है। वही लगता है कि ये बदलाव आएगा तो शायद लाल बहादुर शास्त्री। यस, बताइए, अगर ये बदलाव आए तब लगता है कि कुछ जो भी हम हालत देख रहे हैं संसद की और सांसदों की, विधानसभा की, वो शायद बदल जाए। शुक्रिया आपसे भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देश के सबसे बड़े लोकतंत्र की संसद में जो कुछ आज हुआ, उम्मीद करते हैं दोबारा नहीं होगा और फिर से हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा। नमस्कार। खबरों की दुनिया में आइए, हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए।
हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।